Assalamualaikum viewers, hope you are doing great. In this video I'm discussing about mobilization. So अगर आप mobilization समझना चाहते हैं तो आपको पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए कि मोबिलाइजेशन होता क्या है, उसकी क्या क्या ग्रेडिंग्स होती हैं, मोबिलाइजेशन और मैनिपुलेशन में क्या डिफरेंस होता है, क्या क्या इंडिकेशंस हैं जिसमें हम मोबिलाइजेशन अप्लाई कर सकते हैं और क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं जिसमें हम मोबिलाइजेशन अप्लाई नहीं कर सकते, और कुछ प्रिकॉशंस हैं कि हम समटाइम्स प्रिकॉशंस लेते हुए हम मोबिलाइजेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो चलें पहले हम ये जानते हैं कि मोबिलाइजेशन क्या होती है। तो मोबिलाइजेशन इज़ बेसिकली अ मैनुअल थेरेपी टेक्निक जो कि एक स्किल्ड पैसिव मूवमेंट है जो कि पेशेंट पे अप्लाई की जाती है टू इम्प्रूव देयर रेंज ऑफ मोशन एंड डिक्रीज पेन। ओके, क्वेश्चन यहाँ पे ये रेज होता है कि मोबिलाइजेशन पेन को किस तरह से रिड्यूस कर सकता है। सो एक्चुअली पेन कैन अकर इन मसल्स ड्यू टू इंक्रीज टेंशन और स्टिफनेस। तो सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन मैनिपुलेट करती है टिश्यू को सो डैट ब्लड सर्कुलेशन विल बी इंक्रीज इन पर्टिकुलर एरिया। ये क्या करता है, अलाउ करती है मोबिलाइजेशन मसल को रिलैक्स होने में। एक्चुअली बेसिकली ये जो है वो स्टिमुलेट करती है मैकेनो रिसेप्टर्स को। तो ये जो मसल्स हैं, मसल फाइबर्स हैं, वो रिलैक्स हो जाते हैं, लूज हो जाते हैं, ठीक है, मोबिलाइजेशन की मदद से। ठीक है, मोबिलाइजेशन का एक ये बेनिफिट भी है कि ये इसकी जो फोर्स है वो बिल्कुल लाइट इनफ होती है डैट पेशेंट्स कैन स्टॉप द मूवमेंट। जब उसे बहुत ज़्यादा पेशेंट को पेन एग्रीवेट हो रहा है तो वो ही और शी कैन स्टॉप द मूवमेंट। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, इंडिकेशंस फॉर मोबिलाइजेशन। ग्रेड 1 और 2 जो है वो पेन को रिड्यूस करने के लिए होता है, 3 और 4 जो है वो स्टिफनेस के लिए होता है। ठीक है, अच्छा 1 और 2 जो है वो प्राइमरीली यूज्ड फॉर पेन। पेन मस्ट बी ट्रीटेड प्रायर टू स्टिफनेस, क्योंकि एक पेशेंट आया है हमारे पास तो प्राइमरीली हम उसका पेन रिड्यूस करेंगे या उसकी स्टिफनेस रिड्यूस करेंगे। स्टिफनेस क्या होता है बेसिकली हमारे पास, जब मसल जो है वो ओवर यूज़ हो जाता है या फिजिकली इनएक्टिव रहता है वो प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तो उसको हम स्टिफनेस बोलते हैं। ठीक है, अब एक पेशेंट आया हमारे पास, पहले हम उसका पेन रिड्यूस करेंगे देन उसकी स्टिफनेस रिड्यूस करेंगे। ठीक है, तो ग्रेड 1 और 2 जो है वो पेन को रिड्यूस करने के लिए होता है। पेनफुल, थर्ड पॉइंट क्या कह रहे हैं, पेनफुल कंडीशंस कैन बी ट्रीटेड डेली। ठीक है, स्मॉल एम्पलीट्यूड ऑसिलेशंस हम देते हैं, स्टिमुलेट मैकेनो रिसेप्टर। मैंने जो कि डेफिनेशन में बताया था कि हम इसमें जो है वो मैकेनो रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करते हैं जो कि पेन की परसेप्शंस को जो है लिमिट कर देता है। ऑसिलेशंस क्या होता है हमारे पास, ऑसिलेशंस ये होता है कि अप्लाइंग, हम जेंटली प्रेशर अप्लाई कर रहे होते हैं टू द जॉइंट दैट इज लो इन स्पीड एंड एम्पलीट्यूड। ठीक है, ग्रेड 3 और 4 जो है वो स्टिफनेस को रिड्यूस करेंगे। अब पेशेंट आया, उसका पेन रिड्यूस हो चुका है लेकिन उसकी स्टिफनेस बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से उसकी रेंज ऑफ मोशन जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ है। तो उसकी रेंज ऑफ मोशन को इम्प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, अब ग्रेड 3 और 4 की मोबिलाइजेशन अप्लाई करेंगे। मोबिलाइजेशन जो जॉइंट जो है वो हाइपर मोबाइल है या स्टिफ है तो उसमें हम जो है वो 3 और 4 की ग्रेड की मोबिलाइजेशन अप्लाई करते हैं। ठीक है, इसमें एक ग्रेडिंग और होती है ग्रेड 5, डैट इज़ बेसिकली द थ्रस्ट, वो मैनिपुलेशन कहलाती है। ठीक है, तो अब डिस्कस करते हैं कि मैनिपुलेशन और मोबिलाइजेशन क्या होती है। इससे पहले हम डिस्कस करेंगे कि अगर मोबिलाइजेशन हम अप्लाई कर रहे हैं पेशेंट पे तो क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, तो पेशेंट शुड बी रिलैक्स्ड। इसमें जब भी हम मोबिलाइजेशन अप्लाई करते हैं तो लूज पैक पोजीशन में अप्लाई करते हैं। ठीक है, लूज पैक पोजीशन क्या होती है, उसमें हमें क्या होता है, प्रोवाइड कर रही होती है हमें जॉइंट की लुब्रिकेशन, उसमें डिक्रीज होती है जॉइंट फ्रिक्शन नहीं होती जब हम मोबिलाइजेशन देते हैं। ठीक है, और बेसिकली पर्टिकुलर जो स्ट्रक्चर्स और लिगामेंट्स होते हैं उनको जो है वो लैक्स करती है। ठीक है, एक्सप्लेन पर्पज़ ऑफ ट्रीटमेंट एंड सेंसेशन टू एक्सपेक्ट टू द पेशेंट से, ये पूरा उसको जो है वो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल हमें गाइड करना है कि इस तरह से हम मोबिलाइजेशन देंगे, ये पोजीशन होगी। ठीक है, पहली वाली जो रेंज ऑफ मोशन है उसको भी एवेलुएट करना है और आफ्टर ट्रीटमेंट जो रेंज है हमारे पास उसको भी गोनियोमीटर से वो करना है नोट, ताकि हमें जो है वो जितनी रेंज इम्प्रूव हुई है वो हमें पता चल सके। ठीक है, स्टॉप द ट्रीटमेंट इफ़ द
पेशेंट इज़ सो पेनफुल, अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो हम ट्रीटमेंट को स्टॉप कर सकते हैं। यही बात मैंने डेफिनेशन में भी बताई थी कि जो ये मोबिलाइजेशन के एक बेनिफिट ये भी होता है कि पेशेंट कभी भी किसी भी वक्त स्टॉप कर सकता है। ठीक है, यूज़ प्रॉपर बॉडी मैकेनिक्स। ठीक है, पेशेंट की जो है वो पेशेंट रिलैक्स होना चाहिए और जो पोजीशन उसकी रिकमेंडेड है वही पोजीशन होनी चाहिए। पेशेंट बिल्कुल अनकंफर्टेबल पुअर पोस्चर के साथ नहीं बैठा होना चाहिए। ठीक है, यूज़ ग्रेविटी टू असिस्ट द मोबिलाइजेशन टेक्निक इफ़ पॉसिबल। कह रहे हैं कि हम जो जैसे पेशेंट जो है वो काउच पर है तो थोड़ा सा जो है जॉइंट को ग्रेविटी के अगेंस्ट रखना चाहिए ताकि जो है वो टेक्निक अच्छे से परफॉर्म हो सके। बिगनिंग एंड एंड ट्रीटमेंट विद ग्रेड 1 और 2 ऑसिलेशंस। ऑसिलेशंस के बारे में पहले ही बता चुके हैं। बिल्कुल जेंटल प्रेशर अप्लाई करना है जॉइंट के ऊपर। ठीक है, पोजीशनिंग एंड स्टेबलाइजेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि कहाँ से पेशेंट के जॉइंट को स्टेबल करना है, किस तरह की पोजीशनिंग होनी चाहिए, ये सब चीज़ें भी नोट होती हैं। इनिशियल मोबिलाइजेशन इज़ परफॉर्म इन लूज पैक पोजीशन। लूज पैक पोजीशन के बारे में भी मैं बता चुकी हूँ अभी ही कि जो है ये हमारे पास जॉइंट फ्रिक्शन को रिड्यूस करती है और ये हमें प्रोवाइड करती है प्रॉपर जॉइंट लुब्रिकेशन प्रोवाइड करती है। ठीक है, और जितने भी सपोर्टिव स्ट्रक्चर लिगामेंट्स एंड कैप्सूल्स होते हैं उनको जो है वो लैक्स पोजीशन में रहती है। इसीलिए हम क्लोज पैक पोजीशन में नहीं बल्कि लूज पैक पोजीशन में मोबिलाइजेशन अप्लाई करते हैं। ठीक है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन मोबिलाइजेशन एंड मैनिपुलेशन। मोबिलाइजेशन इज़ बेसिकली लो वेलोसिटी के साथ दी है। ठीक है, और मैनिपुलेशन जो है वो स्मॉल एम्पलीट्यूड होता है और हाई वेलोसिटी थ्रस्ट अप्लाई करते हैं। ठीक है, मोबिलाइजेशन जो है ना वो बेसिकली स्लो मूवमेंट, हम रिदमिक मूवमेंट देते हैं टू द जॉइंट विद इन इट्स नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन। ठीक है, और मैनिपुलेशन जो है वो शॉर्ट होती है लेकिन ये पेशेंट के कंट्रोल में नहीं होती। ठीक है, मैनिपुलेशन जो है वो पेशेंट खुद कहीं पे भी स्टॉप नहीं कर सकता क्योंकि ये इसका एम्पलीट्यूड बहुत स्मॉल होता है और ये हम जल्दी क्विकली अप्लाई करते हैं। ठीक है, टू पुश द जॉइंट टू इट्स नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन। ठीक है, लेकिन जो मोबिलाइजेशन है वो पेशेंट किसी भी वक्त स्टॉप कर सकता है क्योंकि हम स्लो मूवमेंट्स रिदमिक ऑसिलेशंस अप्लाई कर रहे होते हैं। गॉट इट। अब नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्ट्रा इंडिकेशन। ऐसी कौन कौन सी पैथोलॉजीज़ या डिजीज़ हैं जिसमें हम ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है मोबिलाइजेशन। मैलिग्नेंसी। ठीक है, मैलिग्नेंसी में अगर हम मोबिलाइजेशन अप्लाई करेंगे तो वो स्प्रेड हो सकती है। ठीक है, टीबी में, ऑस्टियोपोरोसिस में। ऑस्टियोपोरोसिस में क्यों? क्योंकि पहले ही जो उसकी बोन डेंसिटी है वो रिड्यूस्ड है। अगर हम उसमें मोबिलाइजेशन अप्लाई करेंगे तो वो पोरस बोन है ऑलरेडी, तो उसमें जो है हम अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, लिगामेंटस रप्चर, अगर लिगामेंट का रप्चर हुआ वह पेशेंट को और पेन कॉज करेगा, इसलिए हम नहीं करेंगे। हर्निएटेड डिस्क है, नर्व कंप्रेशन है। अब एक पेशेंट है उसकी हर्निएटेड डिस्क है, मतलब डिस्क बल्जिंग हुई हुई है और उसके साथ साथ उसकी नर्व कंप्रेशन हो रही है उसकी वजह से, तो हम वहाँ पर मोबिलाइजेशन अप्लाई करेंगे या ट्रैक्शन अप्लाई करेंगे। बेसिकली हम वहाँ पर ट्रैक्शन अप्लाई करेंगे ताकि वो थोड़ा ट्रैक होकर जो नर्व कंप्रेस हो रही है वो ना हो। ठीक है, बोन की कोई भी डिजीज़ हो या न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट हो। ठीक है, बेसिकली अगर न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट है तो उसमें भी हम मोबिलाइजेशन नहीं अप्लाई करते। बोन का कोई फ्रैक्चर है, जाहिर सी बात है अगर बोन का फ्रैक्चर है तो वो और इंस्टेबिलिटी होगी, कोई नर्व ना कंप्रेस हो जाए इस वजह से। कॉन्जेनाइटल बोन डिफॉर्मिटी अगर वेस्कुलर डिसऑर्डर है या जॉइंट इफ्यूजन वगैरह है तो उसमें नहीं करते। ठीक है, मे यूज़ ग्रेड 1 and 2 मोबिलाइजेशन टू रिलीव पेन। पेन को रिड्यूस करने के लिए कर सकते हैं लेकिन ज़्यादा अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, प्रिकॉशंस क्या क्या है कि मतलब अप्लाई कर सकते हैं हम लेकिन थोड़ी प्रिकॉशंस के साथ। जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस है पेशेंट को, प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी में किस तरह से पेशेंट को प्रोन पोजीशन में नहीं लेकर जाएंगे, हम चेयर पे आगे पिलो रख के फिर कर सकते हैं मोबिलाइजेशन। टोटल जॉइंट रिप्लेसमेंट हुई हुई है, अगर रिप्लेसमेंट हुई हुई है तब भी हम प्रिकॉशंस के साथ अप्लाई कर सकते हैं। किसी पेशेंट को सिवियर स्कोलियोसिस हुई हुई है, पूरा उसका पेशेंट का स्पाइनल कर्व डिस्टर्ब है, तो तब भी हम जो है वो देख के प्रिकॉशंस के साथ अप्लाई कर सकते हैं। पुअर जनरल हेल्थ, पेशेंट इन एबिलिटी टू रिलैक्स, पेशेंट रिलैक्स ही नहीं हो पा रहा, उसे हम बोल रहे हैं डीप ब्रीथिंग करें वो नहीं कर पा रहा, पेशेंट रिलैक्स नहीं हो रहा, काम नहीं हो रहा, तो अब इसमें भी हम जो है वो बहुत ध्यान से प्रिकॉशंस के साथ अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मोबिलाइजेशन। ओके, थैंक यू।